नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश यादव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। तो आप सभी के लिए जो स्टैटिक जीके क्लास स्टार्ट की हुई है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था नृत्य टॉपिक। उस नृत्य टॉपिक में हमारे दो टॉपिक आते हैं, एक शास्त्रीय नृत्य, दूसरा आता है लोक नृत्य। तो ये बात हमने पहले भी जान लिया था। शास्त्रीय नृत्य वो होता है जिसको सीखने की जरूरत पड़ती है, जबकि लोक नृत्य वो होता है जो क्षेत्रीय नृत्य होता है, उसको सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य जो है, शास्त्रीय खर्चीला नृत्य होता है, जबकि लोक नृत्य जो होता है खर्चीला नृत्य नहीं होता है। बहुप्रसिद्धि जो नृत्य पूछे तो कौन सा आ जाता है? शास्त्रीय नृत्य होता है, जबकि बहुप्रसिद्धि नृत्य नहीं है तो आ जाएगा आपका लोक नृत्य आ जाएगा। शास्त्रीय नृत्य कंप्लीट किया था पिछले वाली वीडियो में, तो उसके एमसीक्यू की क्लासेस भी, थ्योरी वाली क्लास भी वहां पर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। आज का जो टॉपिक रहेगा लोक नृत्य अपना टॉपिक है, लोक नृत्य। अब इसमें पेपर में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको क्वेश्चन दे दिया, मान लो कि बिहू लोक नृत्य किस राज्य का है, छऊ किसका है, तो ऐसे गरबा किसका है, डांडिया किसका है, गिद्दा किसका है, भांगड़ा किसका है, ऐसे पेपर में क्वेश्चन पूछेगा। चरी चोंग किसका है, या गरारी लोक नृत्य किसका है। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो इस वाली वीडियो में एक तो लोक नृत्य कंप्लीट करेंगे, साथ ही साथ जो वाद्य यंत्र है या वादक जो होते हैं, तो वाद्य यंत्रों के जो वादक है, वादक का अर्थ होता है बजाने वाले, तो इन दोनों का अपन इस वाले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। टॉपिक है लोक नृत्य। तो लोक नृत्य अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर का एक सबसे इंपॉर्टेंट आता है रऊफ। ये कई बार पेपर में पूछा गया है। रऊफ लोक नृत्य कहाँ का है, तो ये आपको याद रखना है। रऊफ कहाँ का आता है, तो जम्मू कश्मीर का है। इसके अलावा हफीजा, हिकट, कूद, तो ये भी यहीं के हैं। रऊफ, हफीजा, कूद नृत्य, ये भी अनेकों बार पेपर में आया है। हिकट, डमहल, हिकट डमहल नृत्य, ये जो आपके सामने रखे हैं इनमें से तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रऊफ, हफीजा और कूद नृत्य ज्यादा पूछे जाते हैं। डमहल जो नृत्य है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक जनजाति पाई जाती है, उसका नाम आता है वातल जनजाति। तो वातल जनजाति के द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो है डमहल। वातल जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है वो कौन सा आता है? डमहल नृत्य। इसके अलावा और भी है इसमें, जैसे एक नृत्य है बच्चा नगमा नृत्य, बच्चा नगमा नृत्य, वुगी नचुन नृत्य। ये जो नृत्य होते हैं ये कहाँ पर किए जाते हैं? शादी के अवसर पर लड़का जो होता है लड़कियों की वेशभूषा पहन करके इनको करते हैं। तो यहाँ पर तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही अपन ले रहे हैं। बहुत सारे लोक नृत्य हैं, लेकिन जितने पेपर में पूछे जाते हैं सिर्फ उन्हीं को अपन यहाँ लेकर के चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का सबसे इंपॉर्टेंट नृत्य आता है यहाँ पर, एक है छपेली लोक नृत्य, दानव या राक्षस लोक नृत्य, ये ज्यादा पूछे जाते हैं। छपेली, दानव या राक्षस। एक है डंडा नाच लोक नृत्य, डंडा नाच लोक नृत्य, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, डंडे पर नाचना चाहना। और एक आता है दांगी लोक नृत्य, दांगी लोक नृत्य। ये हो गए आपके हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य। पेपर में ज़्यादा जो पूछे जाते हैं छपेली है और एक है डंडा नाच या राक्षस भी पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। छपेली में क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है तो एक हाथ में तो रुमाल लेता है और एक हाथ में शीशा या दर्पण लेता है और फिर यह डांस किया जाता है, आदमियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तीसरा आता है गुजरात का। गुजरात में तो आप जानते ही हो दो इंपॉर्टेंट है, एक तो डांडिया और दूसरा आता है गरबा। इसके अलावा यहाँ पर भाबाई पनिहारी नृत्य भी किया जाता है। तो डांडिया नवरात्रा के अवसर पर किया जाता है। उस दिन दुर्गा माता जो है, उन दुर्गा माता को नव दुर्गा के समय में दुर्गा माता की पूजा के समय में किया जाता है। और उस समय जो भस्मासुर नाम का एक व्यक्ति, एक राक्षस, महिषासुर नाम का एक राक्षस हुआ था और उस राक्षस को जैसे मारा था माता ने तलवार से, तो डांडिया जो होते तलवार के भाई प्रतीक मान करके युद्ध किया जाता है। डांडिया है। और इसी समय गरबा भी किया जाता है। एक है भाबाई नृत्य, डांडिया, गरबा, भाबाई, और फिर आते हैं यहाँ पर पनिहारी नृत्य। पनिहारी एक राजस्थान में भी आएगा और एक पनिहारी नृत्य कहाँ पर आता है, तो एक पनिहारी नृत्य आता है गुजरात में। उसके बाद अपन लेते हैं एक नृत्य आता है लद्दाख का नृत्य।
लद्दाख का लोक नृत्य है जिसका नाम है सोंडेल। सोंडेल, ये जो सोंडेल लोक नृत्य है ये यहाँ का लद्दाख का शाही नृत्य है, तो इसे कहा जाता है शाही नृत्य। सोंडेल है लद्दाख का शाही नृत्य। उसके बाद नेक्स्ट है उत्तराखंड। देवभूमि कौन सी है? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड का जो लोक नृत्य है वो है गढ़वाली और एक आता है यहाँ पर कुमायूनी। तो यहाँ पर दो संप्रदाय हैं एक तरीके से, एक गढ़ियाल संप्रदाय, गढ़वाल संप्रदाय और एक कुमाऊं संप्रदाय। ठीक है, तो ये भी आपको याद हो ही जाएंगे, गढ़वाली और एक नृत्य आता है कुमाऊं से बन जाएगा यहाँ पर कुमायूनी लोक नृत्य है। कुमायूनी लोक नृत्य। उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं यूपी वाले। नौटंकी, रासलीला। नौटंकी, रासलीला, भाई जितने इंपॉर्टेंट है वही आपके सामने आ रहे हैं। एक है मयूर नृत्य, मोर जो आएगा वो अरुणाचल प्रदेश में आएगा और मयूर जो नृत्य है वो कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। मयूर नृत्य है, कजरी है, चारकुला, एक रासलीला भी और रामलीला भी। मयूर, चक्री नृत्य, ये हैं आपके उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश के लोक नृत्यों की। और मध्य प्रदेश में जो लोक नृत्य है उनमें है एक मटकी और एक है ज्वारा। मटकी और दूसरा आता है इसमें ज्वारा लोक नृत्य है। उसके बाद आता है पंजाब। पंजाब में आप जानते हो गिद्दा, भांगड़ा, यही पेपर में अनेकों बार आए हैं, गिद्दा और भांगड़ा। इसके अलावा यहाँ पर जागो है और सम्मी है। जागो और सम्मी लोक नृत्य भी यहीं का प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं पंजाब के बाद हरियाणा का लोक नृत्य। हरियाणा में सांग होते हैं। हरियाणा में क्या होते हैं? सांग। और हरियाणा में सांग होते हैं और यहाँ पर होते हैं लूर। सांग नृत्य, लूर नृत्य, फाग नृत्य और मंजीरा नृत्य। फाग बोलते हैं रागनी वगैरह जो होते हैं इनको फाग नृत्य। यह श्रावण मास में जो महिलाओं के द्वारा झूला झूलते समय जो गीत गाया जाता है उसे फाग नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो हरियाणा में एक तो हो गया सांग, लूर, मंजीरा, फाग और झूमर। झूमर, झुमरा नृत्य, मंजीरा। पंजाब हरियाणा के बाद फिर आता है राजस्थान। राजस्थान में सबसे इम्पोर्टेंट और नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों की आत्मा जिस नृत्य को कहा जाता है वो नृत्य है घूमर। इस घूमर नृत्य की दो विशेषता आ गई। एक तो जितने भी नृत्य हैं उन नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। तो नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहते हैं? तो घूमर नृत्य को कहते हैं। और जितने भी नृत्य हैं उन नृत्यों की आत्मा किसे कहा जाता है? तो घूमर नृत्य को कहा जाता है। इसके अलावा यह राजस्थान में घराना, जयपुर घराने का लोक नृत्य भी या शास्त्रीय नृत्य भी है। तो जयपुर घराने से संबंधित है। वैसे शास्त्रीय नृत्य में शामिल नहीं है लेकिन जयपुर के राजा महाराजा या जयपुर घराने से संबंधित है। उसके बाद राजस्थान में घूमर नृत्य आता है। सबसे इम्पोर्टेंट एक आता है कालबेलिया नृत्य, भवाई नृत्य का। घूमर, कालबेलिया, ये कालबेलिया जाति होती है जो बीन वगैरह बजाती है, वो बीन बजाते हुए डांस करती है। उसके बाद भवाई है, चारकुला, तेरह ताली, चारकुला, तेरह ताली, पनिहारी नृत्य, पनिहारी नृत्य। उसके बाद राजस्थान के बाद नेक्स्ट आते हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में एक नृत्य है सुआ नृत्य, ये ज़्यादा पूछा जाता है। अभी हमने रऊफ नृत्य पढ़ा था जम्मू कश्मीर में और यहाँ पर आता है राउत नृत्य। तो छत्तीसगढ़ में एक इम्पोर्टेंट है सुआ नृत्य, दूसरा है राउत, और वहाँ पर क्या आया था? रऊफ नृत्य आया था। और एक आता है सैला नृत्य, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें। सुआ नृत्य कहाँ का है? तो छत्तीसगढ़ का। फिर है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश में कुम्मी,
कलियट्टम, वीर नाट्यम। कुम्मी, वीर नाट्यम, कलियट्टम। तो यहाँ के ये प्रसिद्ध हैं आंध्र प्रदेश के। उसके बाद है असम। असम का ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट है बिहू नृत्य। बिहू नृत्य, अब जो ये बिहू नृत्य है ये 3 भागों में विभाजित किया गया है, एक रोगाली, कोंगाली और भोगली। तो बिहू नृत्य 3 भागों में है, रोंगाली, कोंगाली और एक है भोगली। बिहू नृत्य असम का 3 भागों में आता है, रोंगाली, कोंगाली और भोगली। इसके अलावा यहाँ पर ओजपाली और झूमर नृत्य भी किया जाता है, ओजपाली और एक है झूमर नृत्य। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है असम के बाद उड़ीसा। यहाँ पर घुमरा और चेती घोड़ा नृत्य होता है। असम में घुमरा, वहाँ पर घूमर था, यहाँ पर है घुमरा और एक घोड़ा, एक आता है चेती घोड़ा लोक नृत्य, चेती घोड़ा लोक नृत्य। असम के बाद केरल। केरल में आपने शास्त्रीय नृत्य भी पढ़ा था, तो केरल में शास्त्रीय नृत्य कथकली, ये शास्त्रीय नृत्य में भी आता है और एक लोक नृत्य में भी किया जाता है। उसके बाद कर्नाटक का सबसे इम्पोर्टेंट आता है यक्षगान। यक्षगान, यक्षगान ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला, पेपर में क्वेश्चन में पूछा जाता है। फिर है जी बिहार का। बिहार में एक तो आता है फगुआ, झेका, विदेशिया। बिहार में है फगुआ, झेका, विदेशिया और एक जाट जाटनी। जाट जाटनी भी बिहार का ही है। फिर है झारखंड का छऊ और बाइका। छऊ और दूसरा बाइका, ये भी इम्पोर्टेंट है, दोनों के दोनों छऊ और बाइका। पश्चिमी बंगाल का धुनाची और बाउल। पश्चिमी बंगाल का है धुनाची और दूसरा आता है बाउल लोक नृत्य। उसके बाद महाराष्ट्र में है गाफा, लावणी, तमाशा। लावणी और तमाशा अनेकों बार आए हैं, गाफा, लावणी, तमाशा। एक है चोंग लोक नृत्य, ये है नागालैंड का और यहीं पर एक मोड से भी है। तो नागालैंड में चोंग और एक है मोड से लोक नृत्य। ये हुए आपके इधर। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं मेघालय की। मेघालय में बांग्ला और जोगोई। मेघालय, बांग्ला और जोगोई। अब पेपर में ज़्यादा पूछा जाता है बांग्ला लोक नृत्य, तो अपन सोचते हैं पश्चिमी बंगाल में होगा बांग्ला, तो ये कहाँ पर आता है? मेघालय में। ध्यान से देखिएगा बांग्ला नृत्य कहाँ पे आता है? मेघालय में। फिर है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में एक आता है मुखोटा, एक है मोर नृत्य। मयूर कहा था हमने, तो मयूर यूपी में आया था और मोर जो आता है कहाँ पर आता है? अरुणाचल प्रदेश में है। मुखोटा, शेर, मोर अरुणाचल प्रदेश में। मुखोटा, शेर नृत्य और मोर नृत्य। मयूर पूछे तो यूपी का, मोर आ जाए तो किसका आएगा? अरुणाचल प्रदेश का। फिर है मणिपुर का लाई हरोबा। मणिपुर का है लाई हरोबा। और एक इम्पोर्टेंट है पुडुचेरी का। पुडुचेरी का लोक नृत्य है गरारी। गरारी लोक नृत्य। ये जो गरारी लोक नृत्य है ये रामायण के समय में गाया जाता है, जब भगवान श्री राम जो है वो सीता माता को लेकर वापस लंका से अयोध्या लौटे थे, तो उस समय सुग्रीव के द्वारा या सुग्रीव की वानर सेना के द्वारा किया गया जो लोक नृत्य था वो यहाँ पर कौन सा आता है? गरारी। तो रामायण के समय में गाया जाने वाला यह क्या है? लोक नृत्य होता है।
अब बात करते हैं जो वाद्य यंत्र है और वाद्य यंत्रों के जो वादक हैं उनको लेकर के। तो मैंने आपको कहा था इस वाली वीडियो में हम दो चीज़ देखेंगे, वाद्य यंत्र और वाद्य यंत्र के वादक। वाद्य यंत्रों के वादक, पहला आता है तबला। तबला, तबला में सबसे कम उम्र के कौन हैं? सबसे कम उम्र के तबला वादक हैं जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे नाम आएंगे, पहला नाम आ रहा है यहाँ पर जाकिर हुसैन, फिर है अल्लाह राखा खान। अल्लाह राखा खान, अल्लाह राखा खान, किशन महाराज, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जाकिर हुसैन का नाम। तन्मय बोस, विक्रम घोष, तन्मय बोस, विक्रम घोष, तन्मय बोस, विक्रम घोष, पंडित आनंद गोपाल और सुखविंदर सिंह। पंडित आनंद गोपाल, फिर है सुखविंदर सिंह। ये सारे नाम तबला वादकों के हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट लेते हैं अपन यहाँ पर सितार वादक। और जो पहला जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो पहले वाले का ही नाम आप याद रख लीजिएगा, पंडित रविशंकर। तबला वादक में प्रथम कौन आए थे? तो जाकिर हुसैन। और सितार में प्रथम कौन आते हैं? पंडित रविशंकर आते हैं। उमाशंकर मिश्रा, विलायत खान, ये भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। उमाशंकर मिश्रा, एक है विलायत खान। विलायत खान। उसके बाद सितार के बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पर बांसुरी। और बांसुरी में हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया, ये इंपॉर्टेंट नाम है। तो पहले कहा था, पहले नाम आपको याद रखना है अली मोहम्मद, इसमें पन्नालाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी। पन्नालाल घोष और राजेंद्र कुलकर्णी। राजेंद्र कुलकर्णी। बांसुरी के बाद नेक्स्ट लेते हैं अपन यहाँ पर शहनाई को। शहनाई में बिस्मिल्लाह खान। शहनाई, बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान। फिर है यहाँ पर दूसरा अली अहमद और हुसैन खान। अली अहमद और फिर है हुसैन खान। उसके बाद शहनाई के बाद है वीणा। वीणा में सरस्वती। सरस्वती है एस बालचंद्रन और कृष्ण भगवतार। एक है सरस्वती, एस बालचंद्रन, और एक नाम आता है यहाँ पर कृष्ण भगवतार। फिर है संतूर। संतूर में आते हैं यहाँ पर शिव कुमार शर्मा और राहुल शर्मा। संतूर, शिव कुमार शर्मा और एक नाम है राहुल शर्मा। संतूर के बाद है मृदंग। मृदंग में सबसे पहले नाम आता है टीबी गोपाल कृष्णन, ये और रघु के शिवारामन। टीबी गोपाल कृष्णन, फिर है रघु के शिवारामन। रघु के शिवारामन। एक लास्ट इसमें बच गया अपना शहनाई हो गया, वीणा हो गया, संतूर, और एक बचता है सारंगी। शकूर खान यहाँ पर ज़्यादा पूछा जाता है। सारंगी एक इम्पोर्टेंट आता है इसमें, शकूर खान, सुल्तान खान और पंडित राम नारायण। शकूर खान,
सुल्तान खान और फिर है पंडित राम नारायण। ये थी जी आपके इसमें संगीत को वाद्य यंत्र जो बजाते हैं वो, तो वाद्य यंत्रों के वादक है। सभी में से इंपॉर्टेंट नाम है, तबला में जाकिर हुसैन का, दूसरा सितार में पंडित रविशंकर, बांसुरी का हरिप्रसाद चौरसिया, उसके बाद है शहनाई का बिस्मिल्लाह खान, वीणा में सरस्वती और एस बालचंद्रन नाम इंपॉर्टेंट है, संतूर के शिव कुमार शर्मा है, और टीबी गोपाल कृष्ण मर्दंग के सारंगी का शकूर खान, ये हमने देखा। उसके बाद लोक नृत्य जो टॉपिक था, लोक नृत्य यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। लोक नृत्य कौन से राज्य में, कौन से यूटी में, इसमें 3-4 यूटी इंपॉर्टेंट है, उन सभी को यहाँ पर लिया। जो पेपर में की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो कंप्लीट किया है। तो शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य की वीडियो जो है आप लोगों के सामने यहाँ पर कंप्लीट कर दी गई है। एडिंग जो था अपना वो नृत्य का टॉपिक था। तो यदि क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।